हेलो फ्रेंड्स, रीजनिंग में आज हम पढ़ने जा रहे हैं डाइस। डाइस से बहुत क्वेश्चन बनते हैं और वो क्वेश्चन जो सबसे आपके लिए आसान भी हैं, लेकिन आप गलती कर देते हैं और उस आसान क्वेश्चनों को छोड़ाते हैं। आज की वीडियो अगर आपने देख ली तो आसान से आसान, कठिन से कठिन क्वेश्चन आप करना सीख जाएंगे। बस मैं उम्मीद करूंगा कि आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, आज जो हमारा टॉपिक है वो पासा है। पासा में आपको पता है 6 फलक होते हैं, जिसमें हमें 3 फलक दिखाई देते हैं और इसके पीछे के 3 फलक दिखाई नहीं देते हैं। अब बात करते हैं कि पासा कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले आपका टॉपिक दिमाग में बनता है कि पासा कितने प्रकार के होते हैं। पासा देखो 2 प्रकार के होते हैं, एक मानक पासा होता है, एक सामान्य पासा होता है। यानी कह सकते हैं स्टैंडर्ड डाइस होता है, एक नॉर्मल डाइस होता है। देखो, स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा वे होता है जिसके निकटतम कोई भी 2 फलक ले लो, उनका किसी भी कोई 2 फलक ले लो, उनके जो डाइस अंक जो भी दिए गए हैं उनका योग 7 नहीं होता है। लेकिन सामान्य पासा में क्या होता है, 2 निकटतम क्या होते हैं फलक, फलकों में जो संख्या लिखी होती है वो 7, उनका योग 7 होता है। देखो यहाँ पर अगर आप देखते हो कि 1 में अगर 6 जोड़ते हैं मेरे दोस्त 7 आ जाता है। यहाँ आप देखोगे 1 में 7, 6 में 1 जोड़ोगे तो 7 हो रहा है। या आप देखो ये किसी तरीके से इन दोनों का तो सम आ रहा है 7। यहाँ पर आप किसी भी निकटतम फलक को जोड़ो तो 7 नहीं आ रहा है। हम कह सकते हैं ये सामान्य पासा नहीं है, यानी मानक पासा है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट थोड़ा सा है टॉपिक, बाकी आपको इसके कुछ फिक्स होते हैं। जैसे हमारा लूडो है वो मानक पासा पर निर्धारित है। देखो अगर आपसे पूछा जाए 1 का विपरीत क्या होगा, तो मानक पासा में 1 का विपरीत हमेशा आपको याद रखना है कि कितना होगा, 6 होगा। 1 के उल्टा 6 ही होता है। अगर बात करें 2 का उल्टा क्या होगा, 2 कितना होगा, तो आप बताओगे सर 5 होगा। अगर बात करें 3 का उल्टा यानी 3 के विपरीत फलक कौन सा होगा, तो आप कहोगे सर 4 होगा। तो ये आपको फिक्स होगा कि मानक पासे में जो भी अंक दिए गए होंगे, अगर 1 है, 1 का उल्टा क्या होगा, तो आप बताओगे 6। अगर आपसे पूछा है मानक पासा है और उसमें 5 का विपरीत फलक कौन सा होगा, तो 5 जो अंक दिया होगा उसके विपरीत फलक पर 2 अंक होगा, जैसा कि आप डाइस में देखते हैं, हमारे जो लूडो में देखते हैं। अब बात आती है कि सामान्य पासा। देखो सामान्य पासा का तरीका ये होता है, कोई 2 पड़ोसी हैं उनका योग 7 होना चाहिए। 2 पड़ोसी फलकों का योग 7 होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ 1 से 6 हो गया, तो 6 और 1 कितना हो गया, 7 हो गया। इस तरीके से आप कह सकते हैं। तो देखिए मोस्टली क्वेश्चन हमेशा नॉर्मल डाइस से बनते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि देखो क्वेश्चन हम कराएंगे फिर आपको आसान हो जाएगा। देखो क्या है, एक ही पासे की 2 भिन्न-भिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है। जिस यदि संख्या 1 निचले फलक पर है, तो आपको बताना है 1 के शीर्ष फलक पर क्या होगा। यानी आप इसमें देखो, इस डाइस में पासे में देखो कि 1 सबसे नीचे है, उसके ऊपर क्या होगा, शीर्ष पर क्या होगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर आप ऐसा क्वेश्चन करना चाहते हैं तो देखो पहले ये पता करो ये नॉर्मल पाई डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। तो देखो यहाँ पर 6 और 2 कितने हो जाएंगे, 6 2 8 हो जाएंगे, 5 2 7 हो जाएंगे, यानी हम कह सकते हैं ये नॉर्मल डाइस है। इन दोनों में से किसी एक का अगर योग 7 आ रहा है तो आप कह सकते हो कि देखो ये निकटतम 2 पड़ोसी हैं, इनका 7 आ रहा है। यहाँ 6 में 1 जोड़ रहे हैं तो भी 7 आ रहा है। ये हम कह सकते हैं ये नॉर्मल डाइस है। तो अब बात आती है नॉर्मल डाइस में, सबसे पहले यहाँ पर कॉमन अंक लो। देखो कॉमन यहाँ पर कितना है, 6 है। यहाँ कॉमन कितना है, 6 है। अब जब कॉमन उठाओगे तो आपको क्या करना है, कॉमन से ही आप क्वेश्चन कर सकते हो। इसके बाद इस संख्या के क्लॉकवाइज चलोगे, यानी घड़ी की डायरेक्शन के हिसाब से चलोगे। देखो 6 के बाद क्या आ जाएगा, घड़ी के हिसाब से चलते हैं 2 आएगा, 2 के बाद क्या आएगा मेरे दोस्त, 5 आएगा। अब अगले डाइस में बढ़ते हैं, यहाँ 6 है, 6 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा। 6 उठा लो, 6 के बाद कितना आएगा, 1 आएगा। 1 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा। अब आपसे पूछा गया है कि 1 के विपरीत क्या होगा। देखो यहाँ पर अगर आप देखो इसमें, देखो 2 के विपरीत 1 है, 5 के विपरीत 3 है, तो आप कह सकते हो इस डाइस में 6 के विपरीत 4 होगा। लेकिन हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1 के विपरीत क्या होगा, तो 1 के मेरे दोस्त विपरीत 2 होगा। 1 के विपरीत क्या होगा, 2 होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन चला जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन समझने की जरूरत है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। देखो कह रहा है कि नीचे एक पासे में 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं। यदि दोनों स्थितियां देखकर आप बताना है कि 2 के विपरीत कौन सी संख्या है। ये आप देखो, पहले पहचान करो ये नॉर्मल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। देखो नॉर्मल डाइस की वही पता है कि 2 निकटतम फलक हों, उनका योग 7 होना चाहिए। देखो 4 2 4 और 3 7 हो जाएगा। यहाँ चाहे आप चेक करो या ना करो, एक किसी में चेक कर लो। अब देखो यहाँ पर हमें 2 के विपरीत निकालना है, तो हमने कहा कि सबसे पहले कॉमन अंक देखो। कॉमन का मतलब एक जैसे अंक देखो, यहाँ पर भी 3 है और इधर भी 3 है, तो हमारा आसान है क्वेश्चन निकालना। 3 ले लो, फिर 3 के बाद क्लॉक वाइज चलना शुरू कर दो, यानी घड़ी की दिशा के हिसाब से चलो। 3 के बाद क्या आएगा, 4, 4 के बाद मेरे दोस्त
2 आएगा। इसी प्रकार यहाँ 3 से उठाओ और फिर क्लॉकवाइज चलना शुरू कर दो। 3 के बाद देखो यहाँ 3 है, 3 के बाद देखोगे क्या आएगा, 5 आता है, 5 के बाद यहाँ 6 है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है 2 के विपरीत कौन सा अंक है, यानी कौन सी संख्या है, तो 2 के विपरीत मेरे दोस्त क्या है, 2 के विपरीत 6 है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि 5 का विपरीत क्या है, तो आप बताओगे 4। अगर आपसे पूछा है 3 का विपरीत क्या होगा, तो मेरे दोस्त यहाँ पर देखो 1 नहीं आ रहा है, तो 1 होगा 3 का विपरीत। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा है 2 का विपरीत क्या है, तो 2 का विपरीत 6 है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलो अगला क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। एक ही पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई हैं, आपको बताना है कि संख्या 1 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या दिखाई गई है। अब देखो ये दो डाइस है, आपको पहचान करनी है, ये नॉर्मल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। तो देखो हम कह सकते हैं इन दोनों का योग 7 हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये नॉर्मल डाइस है। नॉर्मल डाइस है तो सबसे पहले आप कॉमन देखो, यहाँ पर 2 अंक कॉमन हो रहे हैं, तो 2 को बहुत आसान है, ये यहाँ पर कॉमन हो रहा है, ये कॉमन हो रहा है, तो हम कह सकते हैं 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर 3 के विपरीत क्या होगा मेरे दोस्त, कितना हो जाएगा, 3 के विपरीत 1 हो जाएगा। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि 1 के विपरीत क्या होगा। देखो 3 के विपरीत क्या है, 1 है, तो हम कह सकते हैं 1 के विपरीत भी 3 होगा, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 के विपरीत 3। वो किस ऑप्शन में है, तो आप कहोगे सर सी वाले ऑप्शन में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी कभी दो संख्याएं कॉमन हो रही हो, दो फलकों में, दो पासों में, तो आप वहां से सीधे निकाल सकते हैं। एक कॉमन हो रही है तो एक के तरीके अभी हमने बताया। अब दूसरा अगला क्वेश्चन लेते हैं, फिर आपको और आसान हो जाएगा। यहाँ पर 3 स्थितियां दिखाई गई, एक ही पासे की हैं, जिसमें आपको चयन करना है कि एक दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी, विपरीत एक के विपरीत कौन सा फलक होगा, कौन सी संख्या होगी। अब यहाँ पर 3 डाइस हैं, अभी तक हमने 2 डाइस पढ़े हैं, अब 3 डाइस हैं। इनमें सबसे पहले देखो कि ये 7 बन रहा है, ये 7 बन रहा है, तो हमें पता है ये नॉर्मल डाइस है। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो सबसे पहले कॉमन देखते हैं। यहाँ देखो कॉमन कितना है, 3 है, और यहाँ कॉमन कितना है, 2 है, 3 है, तो 3 3 मिल गए, तो हम क्लॉक वाइज चलेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। देखो क्या है, 3 के बाद 2 पे जाएंगे, 2 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, ऐसे क्लॉकवाइज चलना है। तो सॉरी, तो क्लॉकवाइज चलेंगे, 3 2 1 ऐसे करके, ठीक है। तो देखो 3 से चलते हैं, 3 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा, 2 के बाद मेरे दोस्त 1 आएगा। इसी प्रकार यहाँ 3 से चलोगे, 4 5 ऐसे करके, 3 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा, 4 के बाद मेरे दोस्त 5 आएगा। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि 1 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत मेरे दोस्त क्या है, 5 है। तो 1 के विपरीत हमसे पूछा है, तो हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा जाता है 3 का विपरीत क्या है, तो आप 3 का विपरीत क्या बताते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं, 6 कम आ रहा है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, यानी छठा एक, 3 के विपरीत 6 है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में 1 के विपरीत पूछा गया था। बेहतरीन है, समझ में आ रहा है। 3 फलक जब भी आ जाएं तो आप उसमें सबसे पहले देखोगे डाइस कैसा है। नॉर्मल डाइस है तो आपको क्या करना है, इस तरीके से सेट करना है, एक कॉमन लो और फिर उसको क्रम से लगा दो क्लॉकवाइज। अगर आपके पास इन तीनों में से अगर आप देखो यहाँ पर कॉमन, अगर इसमें 5 आ रहा है तो 5 से भी कर सकते हो। जो भी आपको समझ में आ रहा है, जो कॉमन मिल रहा है, दो कोई दो पास से उठा लो और उसका कॉमन जो मिल रहा है वहीं से क्वेश्चन सोल्व कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें कोई अंक नहीं दिया गया है, बल्कि ये एक क्या है, अंग्रेजी के लेटर दिए गए हैं, अक्षर दिए गए, वहां पर आधारित है। सबसे पहले इसमें देखो करने का 2 तरीके हैं। ये देखो 1 अंक कॉमन होना चाहिए या 2 अंक कॉमन होना चाहिए। हमसे पूछ रहा है कि एफ दर्श के फलक के विपरीत क्या होगा। एफ के फलक, यहाँ देखो ये बीसी है, ये 2 लोग कॉमन मिल रहे हैं, यहाँ 2 कॉमन मिल रहे हैं, तो हम कह सकते हैं यहाँ बीसी और यहाँ बीसी ये हट गया। तो अब एफ का विपरीत क्या होगा, ई होगा। सीधे आपको लगाना है कि एफ का विपरीत क्या होगा, ई होगा। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन चला जाएगा, तो डी ऑप्शन चला जाएगा। बहुत आसान था। देखो जितना कठिन देखने में लग रहा है उतना ही आसान होता है क्वेश्चन, बस समझना है। यहाँ पर आप देखो, हमने अभी संख्या में बताया कि अगर 2 कॉमन हो रहे हैं तो उसके जो विपरीत होंगे वही आपका आंसर आ जाएगा। देखो इसमें जो कॉमन नहीं मिल रहा है ये आंसर है, एफ का विपरीत क्या होगा, ई होगा। यहाँ पर आप देखोगे इससे कोई रिलेशन ही नहीं बन पा रहा है, तो रिलेशन हमें निकालना पड़ेगा ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन में 3 फलक दिए गए हैं और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि 5 के विपरीत क्या होगा। ये संख्या है 5, उसके विपरीत हमें पहचान करना है क्या है। तो यहाँ पर 5 तो कहीं है नहीं, तो हम कोई बात नहीं, सबसे पहले कॉमन लेते हैं। कॉमन यहाँ पर देखो 1 मिल रहा है, इधर भी कॉमन मिल रहा है, इस वाले डाइस से उठाते हैं। देखो 1 से चलते हैं, क्लॉकवाइज चलेंगे। यहाँ क्लॉकवाइज चलोगे इस तरीके से चलेंगे, तो 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 4 आएगा। इस तरीके से इसमें भी क्लॉकवाइज चलेंगे तो आप देखोगे 1 आएगा, 1 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 6 आएगा। अब देखो यहाँ कह सकते हैं
4 का विपरीत कितना होगा 6, 2 का विपरीत 3 और 1 का विपरीत मैं कह सकता हूँ कि 5 होगा। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि 5 के विपरीत क्या होगा, तो आप कह सकते हो 5 के विपरीत 1 होगा। 1 का विपरीत 5 है तो 5 के विपरीत मेरे दोस्त क्या होगा 1 होगा। यहाँ ऑप्शन कौन सा आपका राइट है, बी ऑप्शन राइट है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी प्रश्न आपने सीख लिया है। सीख लिया है तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देखो कि सबसे पहले कॉमन अंक लो। यहाँ पर कॉमन 3 हो रहा है, इस वाला डाइस में 3 कॉमन हो रहा है, तो आप 3 उठा लो। पहले ये भी पहचान करो मानक पासा है या स्टैंडर्ड पासा है। यानी हमें पता है 4 3 7 हो रहे हैं, ये मानक पासा नहीं है बल्कि कौन सा पासा है, नॉर्मल पासा है। तो देखो नॉर्मल पासे में क्या होता है, कॉमन कर लो फिर क्लॉकवाइज चला लो। बस यही हमारा लॉजिक है, इसी कॉन्सेप्ट पर काम करना है। 3 लेते हैं, फिर 2 लेंगे, फिर 4 लेंगे। यहाँ देखो 3 से 5 होगा, फिर 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, फिर 1 होगा। यहाँ हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अब आप देखो 4 के विपरीत 1 है, यहाँ हम अगर 4 लेते हैं तो 4 के विपरीत 1, यानी 1 के विपरीत 4 कभी भी नहीं आएगा। यानी हम कह सकते हैं ये ऑप्शन हमारा खत्म। 1 के विपरीत 4 नहीं आएगा, 1 का विपरीत है, यहाँ 1 है और 1 के विपरीत 4 यहाँ पर ऑप्शन में आएगा नहीं, तो ये ऑप्शन खत्म। फिर अब आगे लेते हैं 2 के विपरीत 5। अगर हम देखते हैं कि 2 के विपरीत 1 के विपरीत हमें पता है क्या आएगा, 6 आएगा। 1 के विपरीत क्या आएगा, 3 के विपरीत क्या होगा, 6 होगा। अगर यहाँ पर 6 होगा तो यहाँ पर 3 तो नहीं आना चाहिए, यानी ये भी ऑप्शन गया। यानी 2 ऑप्शन तो हमने खत्म कर दिए सीधे। अब हमारी बात आई कि 2 ऑप्शनों की। अब 2 ऑप्शन कैसे लेंगे, अगर हम यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 2 ले लें, अगर इनके इनके बीच रिलेशन लगाएं, अगर ये रिलेशन इस वाले लाइन में सेट हो रहा है, इस वाले मेथड में फिट बैठ रहा है, तो हम कह सकते हैं 2 यहाँ पर आएगा क्वेश्चन मार्क। अगर नहीं फिट हो रहा है तो उसकी जगह कोई दूसरा अंक आएगा। तो देखते हैं 2 हम मान लेते हैं। यहाँ मैंने कुछ देर के लिए 2 माना है, 2 माना है तो हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज यहाँ से चलते हैं, 1 से शुरू होता है तो देखो 1 लेंगे, 1 के बाद मेरे दोस्त 2 आएगा, 2 के बाद 6 आएगा, फिर यहाँ 1 से क्लॉकवाइज चलेंगे, 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा। अब देखो 1 के 5 के विपरीत क्या है, 5 के विपरीत 6 है, लेकिन यहाँ इस वाले डाइस में देखो 3 के विपरीत 6 है, यानी यहाँ से ये सेट ही नहीं हो रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि ये भी ऑप्शन खत्म। अब हमारा एक ही लास्ट ऑप्शन बचा और वो डी ऑप्शन राइट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी सीजन में पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसीलिए आप इसको जरूर करके जाना और ये आपको सिलेक्शन दिलाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपको 4 स्थितियां दी गई हैं एक ही पासे की, जिसमें आपको बताना है कि 3 अंक है, उसके विपरीत फलक कौन सा होगा। 3 के विपरीत आपको पहचान करनी है। तो इसमें देखो हम क्या कह सकते हैं, 2 हमारे पास मेथड है, या तो 2 अंक कॉमन हो। सबसे पहले ये पहचान करो ये नॉर्मल है या स्टैंडर्ड है। नॉर्मल है, 4 और 3 7 हो रहा है, यानी 7 जब हो रहा है तो नॉर्मल है। तो यहाँ पर देखो आप कह सकते हैं कि इसमें भी कॉमन है, हमसे 3 का विपरीत पूछा है, 3 का विपरीत यहाँ देखो 2 और 4 इसमें कॉमन हो रहा है, तो इससे भी कर सकते हैं 3 और 2। चलो हमें 3 का कॉमन लेना है, माइनस यहाँ पर देखो क्या करते हैं, 4 और 2 6, किसी भी चीज को उठा लो, अगर जे उठा रहे हैं तो ये एक दूसरे के होंगे, तो 1 का विपरीत 4 होगा। 1 का विपरीत हमसे पूछा नहीं, हमसे 3 का विपरीत पूछा है, 3 का फलक लेना है। तो और आसान बना लेते हैं, कैसे बनाएंगे, देखो हमें पता है क्या है, आप देखो ये 5 है, कोई भी ले लेते हैं एक जो नॉर्मल हो, एक जैसा लग रहा हो। इसमें 2 हैं जिससे हमें आसान नहीं लगेगा, 1 2 3 यहाँ पर आ रहा है, ये वाला इस वाले डैश से हम 3 कॉमन करते हैं, यहाँ भी 3 कॉमन करते हैं, तो अब हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ऐसे चलेंगे, देखो 3 उठाया, 3 के बाद क्या आएगा मेरे दोस्त, 1 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा। इसी प्रकार इसको 3 उठाओगे क्लॉकवाइज चलोगे, 3 के बाद देखो 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा। अब यहाँ देखो आप देखोगे कि 1 के विपरीत 4 है, 2 के विपरीत 5 है, तो 3 के विपरीत क्या होगा मेरे दोस्त, 6 होगा। अब आपसे क्वेश्चन में जो पूछा गया वही आप लगा देना है, सीधे आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें भी 4 फलक दिए गए हैं, आपको पहचान करनी है कि 6 अंक जो दिया गया है उसके विपरीत क्या होगा। 6 के विपरीत पहचान करनी है, तो हम क्या कह सकते हैं, बहुत आसान बनाने के लिए क्या करेंगे, 6 के विपरीत देखेंगे, यहाँ 6 है, जो कॉमन है वो ले लो। तो क्या कर सकते हैं, 6 के विपरीत लेना है। चलो ये अगर 5 है, इसमें इस डाइस को उठा लेते हैं, कोई भी इसमें कॉमन क्या हो रहा है, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, इसमें भी कुछ इससे नहीं मिल रहा है, इससे कॉमन मिल रहा है, ये 2 2 कॉमन मिल रहा है, इसमें 3 है, 5 है, 1,
देखो 1 और 5 यहाँ पर कॉमन हो रहा है, 1 और 5 1 कॉमन हो रहा है, तो हम कह सकते हैं 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ आपको सीधे निकल आएगा 4 का विपरीत क्या होगा, 3 होगा। 4 का विपरीत क्या होगा, 3 होगा। 4 का विपरीत क्या होगा, 3 होगा। लेकिन हमसे पूछा है 6 का विपरीत, ये तो यहाँ पर ये लॉजिक लगेगा नहीं, तो यहाँ पर कुछ और करना पड़ेगा। तो वही है एक कॉमन जिसमें मिल रहा हो, यहाँ पर देखो कॉमन 1 मिल रहा है इस फलक में, इस फलक में उठा लो, इससे उठाओगे इससे चलोगे। 5 ले लिया, 5 के बाद मेरे दोस्त क्या आएगा, 1, 1 के बाद 3 आएगा, उसमें 5 उठाओगे, 5 के बाद 6, 6 के बाद 4, यहाँ पर 5 के बाद 6 और 6 के बाद 4। यहाँ पर आप देखो कि आपको पहचान करनी है कि 6 के विपरीत क्या होगा, तो सीधा आंसर है 6 के विपरीत 1 होगा, वो ए वाले ऑप्शन में। कौन सा ऑप्शन राइट है, ए वाला ऑप्शन राइट है। अगर आपसे पूछा जाता है 5 के विपरीत क्या है, तो आपका क्या आंसर हो जाता है, अगर आपसे पूछा जाता है 5 के विपरीत क्या है, तो यहाँ 1 2 नहीं है, तो 2 होता। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, एबीसीडी पर आधारित क्वेश्चन है। यहाँ देखो डी के विपरीत कौन सा अंक होगा, यहाँ पर क्या करेंगे, दो दो कॉमन देखेंगे, दो दो कॉमन देखेंगे और डी के साथ वाला देखेंगे। अब देखो यहाँ डी है और यहाँ पर डी है, लेकिन यहाँ पर एक कॉमन क्या हो रहा है, ये कॉमन दो नहीं हो रहे हैं इसमें, डी और सी। यहाँ पर आप देखोगे डी निकालना है हमें, डी के अंक के विपरीत निकालना है। तो देखो ये दो अंक यहाँ पर और ये दो एक जैसे लग रहे हैं, तो इनको हटाओगे तो फिर इसका और इसका विपरीत अपोजिट मिल जाएगा। ए का अपोजिट डी, ए का अपोजिट क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, डी हो जाएगा, और डी का अपोजिट क्या होगा, ए होगा। और वो किसमें आपसे पूछा है, डी ही पूछा है, तो ए ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन राइट होगा, बी का ए ऑप्शन है। तो डी का अपोजिट क्या होगा, ए, और वो किस ऑप्शन में है, बी वाले ऑप्शन में। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।